हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी फ्लिक्स में। आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की यूनिट नंबर 6 की पोएम क्लास डिस्कशन। तो बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैम है, तो यहाँ पे हमारे बच्चे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास में मैम हमें पढ़ा रही है। इस पोएम का टाइटल है क्लास डिस्कशन, ठीक है। क्लास जहाँ बहुत सारे बच्चे साथ मिलकर पढ़ते हैं, और डिस्कशन मीन्स होता है किसी टॉपिक पर अपने पॉइंट रखना, अपना ओपिनियन रखना। फॉर एग्जाम्पल गेम्स, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट को गेम्स में क्रिकेट पसंद है, तो वैसे ही दूसरे स्टूडेंट को गेम्स में बैडमिंटन पसंद हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो क्या है, गेम्स। और आपको बैडमिंटन पसंद है, किसी और को क्रिकेट पसंद है, किसी और को हॉकी पसंद है, ये क्या है, उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस पोएम में हम क्लास डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम इस पोएम में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा तो काफ़ी टॉकेटिव होता है, काफ़ी बोलने वाला होता है, मैम से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है, और हर किसी के साथ खेल लेता है, घूमता है, फिरता है। और उसी की तरह क्लास में एक और बच्चा होता है जो क्लास में चुपचाप रहता है, अपने बेस्ट फ्रेंड से ही सिर्फ बातें करता है, कभी कभी तो उससे भी नहीं करता, मैम से भी ज़्यादा नहीं कहता, और बच्चों के साथ भी ज़्यादा नहीं खेलता, चुपचाप अकेले में बैठा रहता है। जो बच्चे काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, टॉकेटिव मीन्स होता है बात करने में अच्छा होना, ठीक है। जो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट वो बच्चे होते हैं जो आसानी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब अपनी पोएम की तरफ। तो बच्चों, हमारी जो पोएम है वो कुछ इस तरीके से है। इन द क्लास डिस्कशन जैन, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jen, and please be plain. Is there anything the matter? स्टूडेंट, पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम इसके वर्ड मीनिंग को भी कवर करते चलेंगे, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और जो आप आंसर राइटिंग करोगे उसके लिए भी वर्ड मीनिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इन द क्लास डिस्कशन जैन, यू हार्डली सेड ए वर्ड। हार्डली मीन्स होता है लगभग कुछ नहीं, लगभग ना के बराबर, ठीक है। अबाउट टू नथिंग, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नन, ठीक है। इन द क्लास डिस्कशन जैन, क्लास के डिस्कशन में जैन, यू हार्डली सेड ए वर्ड, तुम ना के बराबर बोलती हो। वी ऑल हेयर्ड आवर ओपिनियंस, बट फ्रॉम यू वी बेयरली हेयर्ड। यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो है एयर्ड, ओपिनियन और बेयरली, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है एयर्ड, एयर्ड मीन्स होता है एक्सप्रेस्ड पब्लिकली, खुलकर बोलना, सबके सामने बोलना। और ओपिनियन मीन्स होता है हमारे विचार, आइडिया। और बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से। और साइड में आपको पूरी टेबल दिख रही है जिसमें आपके डिफ़िकल्ट वर्ड की वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करते हैं। वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियंस, हम सभी अपने आइडियाज़ को सबके सामने बताते हैं। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हेयर्ड, लेकिन तुमसे हमने मुश्किल ही कुछ सुना है। नेक्स्ट लाइन इज, यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, सराउंडेड बाय द चैटर। अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, वो हैं स्टेयर्ड, सराउंडेड एंड चैटर, ठीक है स्टूडेंट। स्टेयर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को घूर के देखना, फिक्स होके किसी चीज़ को देखना, ठीक है। स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना। नेक्स्ट वर्ड है सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स होता है घिरा होना, और चैटर मीन्स होता है टॉक, बातचीत, ठीक है। तो अब मैम जैन से कहती हैं, जो स्टूडेंट काफ़ी इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो जैन से कहती है, यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, सराउंडेड बाय द चैटर। जो मैम होती है वो जैन से कहती हैं, चारों तरफ से बातों से घिरी हुई तुम चुपचाप बैठी घूरती रहती हो। नाउ टेल मी जैन,
अब मुझे बताओ जैन, एंड प्लीज बी प्लेन। और बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है प्लेन, इसका मीन्स होता है आसान, ठीक है। इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड। प्लेन का मीन्स होता है क्लियर, जिसको सुनने, समझने और देखने में आसानी हो। तो जो मैम होती हैं वो कहती हैं नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लेन। अब मुझे बताओ जैन, और कृपा करके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। किसी चीज़ से डरो मत और घबराओ मत। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर। यहाँ पे बच्चों जो वर्ड है मैटर, मैटर मीन्स होता है मतलब कोई बात होना। ये हम कहते हैं ना क्या मैटर है, तो उसी की तरह क्या बात है। तो जो मैम होती हैं वो जैन से कहते हैं इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है। अब हम पढ़ते हैं पोएम की नेक्स्ट लाइंस को। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, देयर आर मैनी पीपल्स इन द वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, हम उनको सबसे पहले हम उनको जानेंगे, ठीक है। लुक्ड अप, लुक्ड अप मीन्स होता है ऊपर देखना, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस आपको पता है आपकी आवाज़, और क्लियर मीन्स होता है साफ। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत, साइलेंट। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जैन ऊपर देखती है और फिर बोलती है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, और उसकी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो साफ है और धीमी है, ठीक है। लो मीन्स होता है धीमा। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। हु आर रेदर क्वाइट यू नो, जो काफ़ी शांत हैं, आप जानती हो। तो जो हमारी जैन होती है वो बोलती तो बहुत कम है, लेकिन उस 2 लाइन में वो सारी चीज़ें बता देती हैं कि हमारे जैसे काफ़ी लोग इस दुनिया में रहते हैं जो काफ़ी कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या वो अच्छे नहीं हैं, वो भी उन्हीं बच्चों की तरह इम्पॉर्टेंट हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बोलने में काफ़ी अच्छे हैं। और जो बच्चों इस पोएम की पोएट हैं वो है गैरविस फिन, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने डिफ़िकल्ट वर्ड की ओर। वैसे तो मैंने आपको सारे वर्ड्स कंप्लीट करवा लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक। डिस्कशन का मीन्स क्या बताया है कि किसी सिंगल टॉपिक के बारे में ग्रुप में बात करना, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्कशन। एयर्ड, मेक पब्लिक, मतलब खुलकर बोलना। बेयरली, ओनली जस्ट, मुश्किल से। स्टेयर्ड, लुक फिक्सडली विद आईज वाइड ओपन, मतलब अपनी आंखों को बड़ा करके किसी चीज को फिक्स होके देखना, मतलब घूरना। प्लेन मीन्स होता है क्लियर, जैसे प्लेन मीन्स होता है इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड, जिसको हम आसानी से समझ पाएं। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। कक्षा में, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो हमारा आंसर होगा ए डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में एक कौन शांत थी। तो हमारा आंसर होगा, जैसे कि आप सभी जानते हो, वो है हमारी जैन। तो हमारा आंसर होगा जैन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज शी क्वाइट, वह शांत क्यों थी। तो हमें बताना है कि जैन क्लास में क्वाइट क्यों थी, शांत क्यों थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा, जो ट्रू होगा, उसको हमें अपना आंसर बनाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो अपने, अफ्रेड मीन्स क्या होता है डरना, और एयर मीन्स क्या होता है एक्सप्रेस पब्लिकली, खुल के बोलना। वो अपने ओपिनियंस मीन्स होता है आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को खुलकर बोलने से डरती थी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। शी हेटेड द नॉइज़, वो नॉइज़ मीन्स होता है शोरगुल, उसे शोरगुल पसंद नहीं था। तो ये आंसर भी नहीं है। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटीज़ पसंद नहीं थी। तो ये भी आंसर सही नहीं है।
एट लास्ट शी वॉज क्वाइट बाई नेचर, वो अपने नेचर से ही शांत थी, मतलब जो उसका नेचर है वो काफ़ी शांत है, इसलिए वो क्लास में चुप रहती है या शांत रहती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो अब आपको बताना है कि जो डिस्कशन है, डिस्कशन के टाइम आप क्लास में किस तरह से आपस में बात करते हैं और आप एक्टिविटीज़ का हिस्सा लेते हैं या चुप रहते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर होगा आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। मैं काफ़ी एक्टिव होके क्लास डिस्कशन में पार्ट लेता हूँ। एंड आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, और मुझे चुप रहना पसंद नहीं है। ये तो मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपको जैसा पसंद है, आपका जैसा नेचर है, आप उस हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है थिंक एंड राइट। Choose two friends in your class who are very different from each other. Use the clue in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको क्लास में से आपके दो फ्रेंड को लेना है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग हों। अगर किसी को ज़्यादा बोलना पसंद है तो किसी को कम बोलना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है तो किसी को ड्राइंग नहीं पसंद है, कोई नॉटी है तो कोई स्टडीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ क्लू दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें कुछ सेंटेंसेस को लिख के उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स स्टडिंग इन माई क्लास। राम और श्याम दो दोस्त मेरी क्लास में पढ़ते हैं। दे सिट टुगेदर एवरी डे, वो डेली एक साथ बैठते हैं। बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। श्याम इज़ नॉटी एंड केयरलेस, वेयरएज राम इज़ फ्रेंडली एंड केयरफुल। जहाँ श्याम काफ़ी शरारती है और केयरलेस है, वहीं राम काफ़ी फ्रेंडली है और केयरफुल है। श्याम इज़ वेरी टॉकेटिव एंड टॉक्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। और जो श्याम है वो काफ़ी टॉकेटिव है, मतलब काफ़ी बातूनी है। एंड टॉक्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, और कभी तो वो टीचर की प्रेजेंस में भी बात कर लेता है। बट राम इज़ क्वाइट एंड स्टडियस, लेकिन जो राम है वो शांत है और स्टडियस है, मतलब पढ़ने वाला है। ही इज़ ऑल्सो हेल्पफुल बाय नेचर, और वो काफ़ी हेल्पफुल है, लोगों की काफ़ी मदद करता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स टॉक। What is a discussion? To discuss means to talk together and decide something. When you do this, you are taking part in discussion. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, What is a discussion? Discussion क्या है? Discuss means to talk together. Discuss का means होता है साथ में बात करना, and decide something, और किसी चीज़ को डिसाइड करना, निश्चित करना। जैसे हम पार्क में या प्लेग्राउंड में सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं आज क्या खेलें, आज क्या खेलें। तो कभी कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे, कभी बैडमिंटन खेलेंगे, कभी हॉकी खेलेंगे, कभी फुटबॉल खेलेंगे। When you do this, जब आप ये करते हो, you are taking part in discussion, तो आप डिस्कशन का पार्ट बन जाते हो। ठीक है, read the sentences below, they tell us what happens in a discussion. नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए और ये बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है। In a discussion, each person give his idea one by one. अब आपको डिस्कशन है उसकी मीनिंग समझा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से। In a discussion, each person gives his idea one by one. डिस्कशन में प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक स्टूडेंट एक एक करके अपने आइडियाज़ बताते हैं। ठीक है, some tell why something should be done, others may tell how. कुछ बच्चे बताते हैं कि क्या करना चाहिए और कुछ बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपस में क्वेश्चन आंसर्स को पूछते हैं कि ये गेम कैसे होगा, इसके रूल्स कैसे हैं, कौन किसकी टीम में खेलेगा। ठीक है, मैनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे आइडिया दिए जाते हैं। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट, और प्रत्येक स्टूडेंट हेल्प करता है कि कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू द पार्क।
पार्क में जाने के प्लान बनाने से पहले आप इन पॉइंट्स पर डिस्कस कर सकते हैं। चूज़ ए डे एंड टाइम। सबसे पहले आप डे और टाइम को चूज़ करते हो। जैसे आपका संडे ऑफ होता है स्कूल से, तो आप संडे के दिन पार्क में जा सकते हो। जैसे गर्मियों का टाइम है तो आप इवनिंग में जाओगे, और ठंडियों का टाइम है तो आप मॉर्निंग या नून में जा सकते हैं पार्क में। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो टाइम जो डे अच्छा लगता है, जिस दिन आप जा सकते हैं, जिस टाइम पे आप जा सकते हैं, आप वो आंसर लिखें। ठीक है। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले। आप किन चीज़ों को खेलने के लिए ले जाएंगे। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप बैट और बॉल ले जाएंगे। अगर आपको हॉकी पसंद है तो आप हॉकी स्टिक और बॉल ले जाएंगे। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो आप फुटबॉल ले जाएंगे। और असाइन ड्यूटीज़, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को ड्यूटी दे देंगे कि आप फील्डिंग करोगे, मैं बैटिंग करूँगा, पापा बॉलिंग करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो भी आप अपनी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। ठीक है। थिंग्स टू ईट, और क्या चीज़ें आप खाओगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद करें। वैसे तो आपको सारे आंसर्स के हिंट मैंने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन के आंसर खुद करें। ठीक है। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। पोएम में दिए गए इन पिक्चर्स को देखें और इमेजिन करें और लिखें डिस्कशन किस टॉपिक पे हो रहा है। तो बच्चों, जैसे आप देख सकते हो कि मैम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं और पीछे इंडिया का मैप बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clue are given here to help you. Fill the grid given below. नीचे दिए हुए ये जो ग्रिड है इसको फिल करना है by assigning duty to each person. जो प्रत्येक बच्चे के लिए जो ड्यूटी दी है उसके हिसाब से इसको फिल करना है। Some clue are given here to help you. और नीचे कुछ क्लू दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप इस ग्रिड को फिल कर सकें। संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। जो संगीता है वो अपनी पेंसिल को अपने पार्टनर, अपने साथी को दे देती है। तो इसका मतलब जो संगीता है वो काफ़ी जेनरस है। तो हम टिक करेंगे जेनरस पे, क्योंकि बच्चों जेनरस मीन्स क्या होता है, दयालु। तो जो संगीता है वो क्या है, काफ़ी दयालु है। ठीक है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। अब बच्चों चैटर मीन्स क्या होता है, बातचीत, और चैटर बॉक्स मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, टॉकेटिव है, हमेशा गप्पे मारता रहता है। तो वो कौन है, नीरज। तो नीरज कैसा होगा, तो नीरज के आगे हम टिक करेंगे टॉकेटिव पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रणव रिसेंटली सेव ए कैट फ्रॉम ड्रोविंग इन द लेक। जो प्रणव है उसने कुछ ही टाइम पहले एक कैट को, बिल्ली को डूबने से बचाया, जिसकी पिक्चर यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक है। तो प्रणव के आगे हम टिक करेंगे ब्रेव पे, कि प्रणव काफ़ी ब्रेव है और उसने एक कैट को डूबने से बचाया। मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। मेघा नीरव के अपोजिट है। मेघा नीरज की बिल्कुल उल्टा है। तो नीरव कैसा है, टॉकेटिव, बात करने वाला। तो जो मेघा है वो कैसे होगी, क्वाइट, बिल्कुल शांत रहने वाली। नेक्स्ट है, मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन। मिथिला हमेशा सबको चिढ़ाती रहती है। तो जो हमारी मिथिला है वो कैसी होगी, नॉटी। ठीक है। रितु इज ऑलवेज सीन विद ए बुक इन हैंड। जो रितु है उसको हमेशा उसके हाथ में किताबें दिखाई देती हैं। तो रितु कैसी है, स्टडीज, मीन्स जो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स रीड एंड डू। हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी। कुछ जो चिल्ड्रन अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी को दिखाते हैं, आर
ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड, उनको बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। ठीक है। इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। 1957 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड को स्टार्ट किया था। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइज, जो ब्रेव चिल्ड्रन होते हैं, बहादुर बच्चे होते हैं, उनको कैश प्राइज से सम्मानित किया जाता है, जैसे पैसों से सम्मानित किया जाता है। फ्री स्कूल एजुकेशन, फ्री में स्कूल एजुकेशन मीन्स जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो उन ब्रेव बच्चों के लिए फ्री कर दी जाती है। एंड ए सर्टिफिकेट, और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। दे राइड ऑन ए एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और बच्चों वो रिपब्लिक डे के परेड में एलिफेंट के ऊपर राइड करते हैं। ठीक है। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है जो आप ही लोगों में से कुछ एक हैं जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है। जिनमें फर्स्ट हैं हर्ष श्रीवास्तव, ए 12-year-old बॉय एंड हिज 15-year-old सिस्टर रेस्क्यू ए चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ ए रैगिंग बुल। बच्चों यहाँ पे जो वर्ड आया है रैगिंग, इसका मीन्स होता है बहुत ही गुस्सैल, चिड़चिड़े, और बुल मीन्स क्या होता है? बैल। उन दोनों भाई बहन ने मिलकर एक बच्चे को एक गुस्सैल और चिड़चिड़े बुल से बचाया जो उस बच्चे को हार्म पहुँचा सकता था। ठीक है। अब नेक्स्ट है यमुना जयदेव सिंह, 11-year-old। जो ये ब्रेव चिल्ड्रन है इसका नाम है यमुना जयदेव सिंह, और ये कितने साल का है? 11 years old, सिर्फ 11 साल का है। ठीक है। jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning। यमुना जयदेव सिंह है जो कि ओनली 11 years old है। jumped into the flooded river, flooded river मीन्स होता है जिस नदी में बाढ़ आई हो, उस नदी में कूदकर, एंड सेव्ड ए 3-year-old फ्रॉम ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स होता है डूबने से, उसने 3 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाया। ठीक है। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ ए इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, छोटे बच्चे, और इस बहादुरी के काम के लिए उन बच्चों को पहचाना गया क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों की जान बचाई थी। ठीक है। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट ए चाइल्ड, आपको भी ब्रेवरी की स्टोरी बतानी है किसी चाइल्ड की। ठीक है। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाय टॉकिंग टू ओल्डर पीपल, आप इसे बड़े लोगों से बात करके भी ढूंढ सकते हैं, और वॉचिंग टीवी प्रोग्राम, और टीवी प्रोग्राम को देखते हुए भी ढूंढ सकते हैं, और फ्रॉम ए फिल्म, और किसी मूवी से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मैंशनड इट्स सोर्स, अब आपको इस स्टोरी को लिखना है और ये भी लिखना है कि ये स्टोरी कहाँ से मिली है आपको उसके सोर्स को भी मेंशन करना है। ठीक है। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, नरेट मीन्स होता है सुनाना, और आपको ये कहानी अपनी क्लास में सुनानी है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीज़न, और आपको ये भी लिखना है कि कौन सी स्टोरी आपको पसंद आई और किस कारण से पसंद आई। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, और ये क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट ए नोटिस, अब हमें नोटिस लिखना है। ठीक है। ए नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। जो नोटिस होता है उसका मीन्स क्या होता है? सूचना। सूचना हमें कौन, कब, कहाँ और क्या बताते हैं। ठीक है। The girls and boys of class 5th wrote notice from the bulletin board. ओके। अब बच्चों आपको पता होगा बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं। बुलेटिन बोर्ड आपके स्कूल में लगा होता है जिसमें आपके प्रिंसिपल से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो लिखे होते हैं। कोई स्कूल में प्रोग्राम हो
उसके बारे में लिखा जाता है। कोई कंपटीशन हो, एग्ज़ाम की डेट, रिज़ल्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नोटिस बोर्ड है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ क्लास 5th रोट नोटिसेस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। 5वीं कक्षा 5th क्लास के लड़के और लड़कियाँ बुलेटिन बोर्ड के लिए सूचना लिखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस द फॉलो। अब यहाँ पे हमारी 5th क्लास से एक लड़की है जिसका नाम क्या है, शीला, और उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे कुछ नोटिस लिखा है और उस नोटिस से साइड में ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम नोटिस बोर्ड को पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। नोटिस, सूचना। The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? शीला। अब शीला लिखती हैं A drama committee will meet in the classroom on Monday. जो ड्रामा कमेटी है वो मंडे को क्लासरूम में मिलेगी। ठीक है, at 2 o'clock और 2 बजे। We will plan a play for our annual day. और हम अपने एनुअल डे के लिए एक प्ले का, प्ले मीन्स नाटक का प्लान कर रहे हैं। Will each one of you please bring a play? कि सारे बच्चे अपने साथ एक एक प्ले लाएं और जो प्ले सबसे अच्छा होगा वो हम अपने एनुअल डे पे प्ले करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है Who was the meet? कौन मिल रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा The drama committee was to meet. ड्रामा कमेटी मिल रही थी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है When were they to meet? वो कब मिल रहे थे? तो हमारा आंसर होगा They were to meet at 2 o'clock. वो 2 बजे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where were they to meet? वो कहाँ मिले थे? तो हमारा आंसर होगा They were to meet in the classroom. ठीक है, वो क्लासरूम में मिले थे। What were they to do? वो क्या कर रहे थे? They were to plan a play for their annual day. वो अपने एनुअल डे के लिए एक प्ले का प्लान बना रहे थे। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये हमारी पोएम का लास्ट क्वेश्चन है। राइट ए नोटिस अबाउट ए लाइब्रेरी कमेटी और ए फुटबॉल मैच। तो हमें या तो लाइब्रेरी कमेटी पे नोटिस लिखना है और या तो फुटबॉल मैच पे। आपको जिस चीज़ के बारे में नोटिस लिखना पसंद हो आप उसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फुटबॉल मैच के बारे में नोटिस लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नोटिस, नेक्स्ट लाइन से द इंटर स्कूल फुटबॉल मैच विल बी प्लेड बिटवीन अरावली पब्लिक स्कूल एंड आवर स्कूल एट महाराजा प्रताप स्टेडियम. The match will be held on 25th August at 2 p.m. All the students are requested to visit the stadium and watch the match. और लास्ट में आप अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। हमने इसमें वर्ड मीनिंग सीखी, इसका एक्सप्लेनेशन सीखा और इसके क्वेश्चन आंसर्स को किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टॉकेटिव बार्बर। तब तक के लिए बाय बाय।